प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि बीमा एजेंट के कार्य। बीमा एजेंट बीमा कंपनी का ही नहीं बल्कि संपूर्ण बीमा व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी कुशलता एवं प्रभावशीलता का बीमा कंपनी की सफलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बीमा कंपनी की प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी बहुत बड़ी सीमा तक उसकी सफलता से जुड़ी हुई होती है। और इसी प्रकार बीमा एजेंट की बीमा व्यवसाय में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। और बीमा कंपनी तथा बीमाधारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वह है बीमा एजेंट। तो इस टॉपिक में हम बीमा एजेंट की भूमिका को समझने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों को समझने की कोशिश करेंगे। बीमा एजेंट के कार्यों को यदि हम देखें तो इसे हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला आता है विक्रय के पूर्व कार्य और दूसरा आता है विक्रय पश्चात कार्य। तो विक्रय पूर्व कार्यों को हम पहले देखेंगे कि बीमा एजेंट का कार्य बीमा पत्र के जारी होने से, यानी कि विक्रय होने के बहुत पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। और बीमा एजेंटों को सामान्यतः बीमा पत्रों के विक्रय से पहले कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे कि पहला आता है संभावित या प्रपोज्ड बीमित की खोज करना। बीमा एजेंट का सर्वप्रथम कार्य है कि वह संभाव्य, यानी कि जो भविष्य में बनने वाले बीमित हैं उन बीमाधारियों की खोज करें। संभावित बीमित वह व्यक्ति और संस्था होता है जिसे किसी बीमा उत्पाद की आवश्यकता है तथा उसे क्रय करने की क्षमता भी है। तो संभाव्य ग्राहकों की खोज करना एक बहुत ही रेगुलर टाइप का वर्क है एजेंट को, क्योंकि सदैव नए ग्राहकों की खोज करनी होती है, तभी वह निरंतर बीमा व्यवसाय प्राप्त कर पाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भावी ग्राहकों की खोज करना बीमा एजेंट की सफलता का एक तरह से जीवन रखता है और उसकी वजह से निरंतर प्रवाह बना रहना चाहिए। यदि बीमा एजेंट नए ग्राहकों को खोजना और जोड़ना जारी नहीं रखेगा तो वह उसके लिए एक तरह से ख़त्म होने समान हो जाएगा। बीमा एजेंट अपने संभाव्य बीमितों या बीमाधारियों की खोज कई सारे सोर्सेज से कर सकता है, जैसे कि उसके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, प्रेजेंट में जो बीमित व्यक्ति वो हो सकते हैं, टेलीफोन निर्देशकों से हो सकते हैं, सामुदायिक संगठनों से हो सकता है, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से हो सकते हैं, आयकर दाताओं की सूची से, व्यापार संघों और चैम्बर से, सेवा संगठनों से, भवन एवं कारखानों की सूची से, जन प्रतियोगिताओं से, वेबसाइट से, ईमेल आदि से। और इसके अतिरिक्त भी कई सारे और स्रोत हो सकते हैं जिससे कि भावी बीमितों की खोज की जा सकती है। बीमा एजेंट इनमें से एक या अधिक स्रोत अपने क्षेत्र में विद्यमान भावी बीमितों की खोज कर सूची बना सकता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। संभाव्य बीमित की आवश्यकताओं का अध्ययन करना। संभाव्य बीमितों की सूची तैयार लेने के बाद एजेंट को उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए। जो बीमा एजेंट जितना अधिक अभी भावी बीमितों की आवश्यकताओं को समझ सकेगा वह उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन भी कर सकता है। बीमा एजेंट अपने प्रॉस्पेक्ट्स इंश्योर्ड की आवश्यकताओं को समझने के लिए उनके संबंध में अनेक तथ्यों को भी ज्ञात कर सकता है, जैसे कि उसकी आय क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, एज क्या है, और उसके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, बीमा उत्पाद के प्रति उसकी क्या धारणा है, पूर्व में लिए गए बीमा पत्र आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। संभावित बीमितों से संपर्क करना और उचित बीमा पत्र के बारे में सुझाव देना भी इसका एक कार्य हो सकता है। यदि एजेंट भावी बीमित के किसी मित्र या संबंधी के माध्यम से संपर्क करने पहुंचता है तो वह उनका संदर्भ भी दे देता है, क्योंकि वो प्रतिदिन किसी न किसी से संपर्क करता रहता है और उसके बाद में वह भावी बीमित की आवश्यकताओं को समझकर उसकी प्रीमियम की गणना भी कर सकता है और इसी के साथ में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन्हें उचित बीमा पत्र का सुझाव भी देता है। कई बार जब बीमा एजेंट लौटते हैं तो उस समय बीमा उत्पादों संबंधी कुछ साहित्य जैसे कि हैंडबिल है, फोल्डर है, लीफलेट आदि भी दे देता है ताकि वह अपने लिए उपयोगी बीमा उत्पादों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके।
बीमा पत्र के क्रय हेतु आग्रह करना या प्रेरित करना भी एक अन्य कार्य हो सकता है बीमा एजेंट का, क्योंकि भावी बीमितों को बीमा पत्र करने के लिए कोई सुझाव ही नहीं दे रहा है, बल्कि वह उन्हें बीमा पत्रों के क्रय के लिए आग्रह या प्रेरित भी कर रहा है, और इस हेतु संभाव्य बीमितों को बीमा पत्र की आवश्यकता अनुभव कराता और उन्हें समझाता भी है। बीमा प्रस्ताव पत्र भरना। बीमा एजेंट प्राय अपने भावी बीमितों की ओर से बीमा प्रस्ताव फॉर्म भरने का भी कार्य करता है। बीमा प्रस्ताव फॉर्म में प्रस्तावक के संबंध में अनेक सूचनाएं पूछी जाती हैं और बीमा एजेंट प्रस्तावक से पूछकर सभी सूचनाएं प्रस्ताव फॉर्म में लिख देता है। अंत में वह बीमा प्रस्तावक से उस प्रस्ताव फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेता है। बीमा प्रस्ताव फॉर्म के संबंध में हम आगे विस्तार से और पढ़ेंगे। आयु प्रमाण पत्र प्राप्त करना और स्वीकृत करना। बीमा एजेंट का एक कर्तव्य यह भी है कि वह जीवन बीमा प्रस्तावक से उसकी आयु का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और अपनी कंपनी से स्वीकृत करवाता है। प्रीमियम प्राप्त करना, यह गलत छप गया है, विनिमय की जगह प्रीमियम है। प्रीमियम प्राप्त करना। बीमा एजेंट प्राय प्रस्ताव फॉर्म के साथ ही बीमा की प्रथम प्रीमियम की राशि या उस राशि का चेक भी प्राप्त कर लेता है। प्रीमियम की राशि या राशि का चेक प्राप्त करके वह उसे बीमा कंपनी के पास जमा करा देता है। जब बीमा कंपनी बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी तब वह उसकी रसीद बना देती है और बीमा प्रस्तावक को भेज देती है। चिकित्सा जांच व्यवस्था करना। बीमा एजेंट का एक कार्य यह भी कि वह जीवन बीमा प्रस्तावक की चिकित्सा जांच की व्यवस्था करता है। सभी जीवन बीमा पत्रों के प्रस्तावों के लिए सदैव प्रस्तावक की चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि कुछ बीमा पत्रों के प्रस्तावकों की चिकित्सा जांच करनी आवश्यक होती है। अतः जब भी आवश्यकता होती है तो बीमा एजेंट को चिकित्सा जांच की व्यवस्था करनी होती है। एजेंट का प्रतिवेदन तैयार करना और प्रस्तुत करना। प्रत्येक बीमा एजेंट को प्रत्येक बीमा प्रस्ताव और प्रस्तावक के संबंध में अपना प्रतिवेदन तैयार करना और बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। वह बीमा प्रस्तावक से संबंधित जोखिमों, विशेषकर प्रतिकूल जोखिमों का अपने प्रतिवेदन में उल्लेख करता है और वह उन परिस्थितियों का भी अपने प्रतिवेदन में उल्लेख करता है जिनमें कि जोखिम बढ़ सकती है। बीमा प्रस्ताव को स्वीकृत कराना। बीमा एजेंट बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु कार्य करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वह बीमा कंपनी को बीमा प्रस्ताव तथा शोध स्वीकार करने हेतु आग्रह करता है। बीमा कंपनी प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मांगती है, तो उन सूचनाओं के संदर्भ में प्रस्तावक से जानकारी प्राप्त कर भी कंपनी को उपलब्ध करा देती है। बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ही बीमा कंपनी प्रथम प्रीमियम की रसीद जारी करती है। बीमा एजेंट इस रसीद को जारी करवाने के बाद ही बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में सफल हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से यह तो थे विक्रय के पहले के कार्य। पश्चात के कार्यों में बीमा पत्रों के नामांकन अथवा हस्तांकन में परामर्श में सहायता देना इसका प्रमुख कार्य है। साथ ही साथ विद्यमान व्यवसाय को सुरक्षित रखना, प्रीमियम के यथा समय भुगतान के लिए प्रेरित करना, बीमा पत्रों के कालातीत होने या उनको चुकता करवाने से रोकना, ऋण दिलाने में सहायता करना, यानी कि कुछ बीमा पत्रों पर बीमितों को ऋण लेने की सुविधा भी होती है। बीमा एजेंट को अपने बीमितों को बीमा पत्रों पर ऋण प्राप्त करने का आवश्यक सहायता भी करनी चाहिए। दावों के भुगतान प्राप्त करने में सहायता करना, उनके उत्तराधिकारियों या अपने बीमित आदि को बीमा के दावों का भुगतान प्राप्त करने में भी सहायता करनी चाहिए। उन्हें दावा फॉर्म भरने तथा दावे की विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करवाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बीमा एजेंट से निम्नलिखित कार्य की भी अपेक्षा की जाती है कि समुचित कुशलता और परिश्रम से कार्य करना, स्वयं का तथा जिस बीमा कंपनी का वह एजेंट है उसका परिचय देना, मांग करने पर संभावित बीमित को अपना लाइसेंस दिखाना, अपने बीमाकर्ता के उत्पादों के बारे में जानकारी देना, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में चाही गई सूचनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण देना तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण को महत्व देना, बीमा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित बातों का पालन करना और बीमाकर्ता तथा उसके बीच हुए एजेंसी अनुबंध की प्रति नामांकित व्यक्ति को नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना, बीमा के लिए कमीशन तथा छूट प्रदान करना। तो ये कई सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जो कि विक्रय के पश्चात के कार्य हो सकते हैं।